नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत तिवारी अर्नो। साथियों, सभी को पता है, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल गया है। पक्ष विपक्ष, नेता राजनेता, सरकार, सबको पता चल गया है कि जुलाई अंतिम सप्ताह में धरना का आह्वान हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। और इस बार का धरना हर वो आम प्रशिक्षु कर रहा है जो कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहा था कि हमारे नेताजी धरने की डेट रखें, धरने पे बात करें, धरने के विषय में लाइव आएँ। लेकिन नेताजी कॉपी चेक करा के कंस्ट्रक्शन में लग गए हैं, तो आम प्रशिक्षु बहुत नाराज़ है। और साथ में सरकार से भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। एक उम्मीद लगी थी, सरकार नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो कुछ न कुछ देंगे, लेकिन वो उनसे भी आगे निकले। इन्होंने अनुपात समानुपात का एक अलग ही पाठ पढ़ाया। साथियों, हमारी लड़ाई है, हमें खुद तय करनी होगी। कल से ही ग्रुप बना हुआ है, बहुत सारे साथियों ने बहुत मेहनत की है। जल्द ही उनका नाम भी लाया जाएगा एक पटल पर। उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको दिल से सलाम। और आप साथियों की रंग ज़रूर लाएगी। और आने वाले धरने में हम सरकार से बस इतना कहेंगे कि हमारे लिए क्या व्यवस्था है आपके पास। हम लोग कहीं मर जाएं एक साथ जाके, या आप ही हमें मार दीजिए। 3-4 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। सब घर परिवार वाले हैं, किनकी शादियां रुकी हुई हैं, किनके परिवार की स्थिति किस तरह से नहीं है वो टैकल कर पाएँ इलाहाबाद, प्रयागराज या अन्य शहरों में रुकने के लिए। सबकी परिस्थितियां सेम नहीं है। इसको जिन लोगों ने मजाक बनाया है उन सबको जवाब मिलेगा। और आने वाले चंद दिनों में आप कह सकते हैं अगस्त क्रांति फिर से आ रही है। और आप सब जिस लायक हैं जुट जाइए। ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। हम सब आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। बस इतना सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। मेहनत आप करिए, क्रेडिट कोई और लेने की कोशिश ना करे। ऐसे लोगों को दूर रखिए, अपना काम बखूबी करिए। सरकार को हमें 97,000 की मांग नहीं करनी है। सरकार को हमें चुनाव पूर्व जो घोषणा की गई थी उसको याद दिलाना है। हलफनामे की बात रखनी है। उसके बाद जो रिपोर्ट आया है, हमारे आपके घर से नहीं आया है, इनकी ही एजेंसियां हैं, वो रिपोर्ट देती हैं। वहाँ पे जो रिक्त पदों का आंकड़ा आ रहा है उस पर बात करनी है। साथियों, आप खड़े होंगे तो आपके पीछे 10 खड़े होंगे। हौसलों की एक अलग जुबान होती है। काश ऐसे ही बातें हम लोगों को सुनाई दी होती जो हमारे नेतृत्व करता थे। और आज वो लोग जिस तरह से हाथ खड़े कर दिए, हमें कहीं नहीं उम्मीद थी, न आपको उम्मीद थी। कोई नहीं साथियों, परेशान ना होइए। आप हैं, हम हैं, लड़ाई उससे अच्छी लड़ी जाएगी। हो सकता है उन्हीं की वजह से नहीं आ रही हो सकता है उन्हीं लोगों की वजह से नहीं आ रही हो। तो आप एकदम मत परेशान होइए। आप एक नहीं है, आप कई हज़ारों हैं, लेकिन तगड़े से काम करिए। अभी स्टार्ट कर दिया गया है, अपना काम है, अपने को ढंग से करना है, चीज़ों को एक वेल आर्डर मेंटेन करना है, ताकि किसी प्रशिक्षु को निराशा ना लगे। और एक जो फ्रस्ट्रेशन का एक टाइम चल रहा है उसमें थोड़ा सा उनके अंदर एनर्जी लेवल आए। और साथियों, सरकार से हमें भर्ती इस साल लेनी है। वो चाहे अगस्त में दे, सितंबर में दे, अक्टूबर में दे, चाहे नवंबर दिसंबर में ले, क्योंकि अगर इस साल हम लोग भर्ती ले लेंगे तो भर्ती प्रक्रिया होने में साल भर लगता है, साल भर से ज़्यादा भी लग जाता है। आगे चुनाव है, इस समय अगर हम नहीं करेंगे तो आखिर कब आप करेंगे। अगर जिन लोगों को नहीं लगता है ये सब, तो वो शिक्षक बनने की आश छोड़ दें, क्योंकि यही सबसे क्रूशल टाइम है, सही समय फ्लोर को हिट करने का है। साथियों, मैं वही शख्स हूँ जो 15 नवंबर को धरना
पीएनपी जैसी जगह भी इतनी सारे संख्या में आ गए थे। वो आम प्रशिक्षु का धरना था इसलिए आ गए। बाद में नेता नगरी सबको जोड़ लिया गया। सबको मिला के चलने की आदत है। आप इस चक्कर में ना रहिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं। आप अपनी बात करिए। आपको नौकरी मिलेगी तो आपका घर चलेगा, उनकी चिंता मत करिए। आप जैसे 72 उनके पीछे घूमने वाले हैं। तो ये सब शब्दकोश आप अपने कबाड़ में फेंक दीजिए और तन मन धन से आ जाइए लड़ाई लड़ने के लिए। किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो पाएगी। हम लोग उन लोगों में नहीं हैं कि फ़ोन आए तो उठाते नहीं हैं या ट्रू कॉलर पे चेक करते हैं कौन है। जो आएगा उससे बात करेंगे, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई रोड छाप नेता हो, आए हमसे बात करें कि हमारी क्या तकलीफ़ें हैं, हमारी क्या आपसे उम्मीदें हैं और आपका क्या दायित्व है। बड़े बड़े भाषण देने से, ज्ञान देने से, स्टेटस लगाने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता के लिए लोगों को मोटिवेट करना होता है। और आज हमारे आपके बीच में इतनी विकट परिस्थिति आ गई है, हम आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेटेड इंजन बनना पड़ेगा, तब जाकर काम बनेगा। भर्ती किसी के कहने से मत जाइए नहीं आ रही है। हम कह रहे हैं जो कह रहे हैं नहीं आ रही तो वो क्यों अपनी दुकान चला रहे हैं, बंद कर दें। कुछ लोग तो बस न्यूज़ देने के लिए हैं। देखते होंगे कोई एक स्टेटस लगा लेता होगा तो जितने नेता बनते हैं सब वही स्टेटस लगा लेते हैं कि भैया आ रही है, एडमिट कार्ड आ गया है। इन सब लोगों को हटा दीजिए, नहीं तो बता रहे हैं आपके कैरियर को खा डालेंगे। सनम हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन वो डूबे नहीं हैं, वो काफ़ी कुछ तैर लिए हैं, पैसा उनका तैर रहा है। कहने की बातें हैं, किसी के भरोसे मत रहिए, अपने दमखम दिखाइए। साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप जुड़े रहिए, ये सवेरा ज़रूर होगा। थैंक यू।